नमस्कार दोस्तों, आज जब भी हम अपने देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा की बात करते हैं तो सबसे पहले हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हैं। भारत के विस्मारक और लौह पुरुष के नाम से जाने जाने वाले सरदार पटेल के भारत की आजादी, निर्माण और विकास में योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। 562 छोटे बड़े रियासतों में बटे भारत को एकजुट करके अखंड भारत बनाने में सबसे बड़ा हाथ सरदार पटेल का ही था। वे भारत की आजादी आंदोलन में गांधी जी से प्रेरित होकर आ तो गए, लेकिन ये कहा जाता है कि उनकी और गांधी जी की विचारधारा में जमीन आसमान का फर्क था। गांधी जी से मतभेद होने के बावजूद वे गांधी जी की बातों को समझते थे और उनका साथ देते थे। वे कहते थे कि हमारी विचारधारा भले ही ना मिलते हो, लेकिन हमारा मकसद एक है, भारत को अंग्रेजी हुकूमत से आजादी दिलाना। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अद्भुत भूमिका निभाई। उन्होंने आजादी के बाद विभिन्न रियासतों में बिखरे भारत को एकजुट किया। बहुत से रियासतों के राजाओं से बात करके उन्होंने उनको भारत के साथ जुड़ने को कहा, और जो रियासत भारत के साथ नहीं जुड़ना चाहते थे उनको सेना की सहायता से भारत में जोड़ दिया, क्योंकि अगर वे ऐसा नहीं करते तो भारत कभी एकजुट नहीं हो पाता। और आज हम जिस एकजुट भारत को देखते हैं वो शायद नहीं देख पाते। आज उसी महान व्यक्ति का जन्म दिवस है और इसी मौके पर हमने सोचा कि उनकी जिंदगी के बारे में कुछ जानकारी दी जाए। देखिए, आज ही के दिन 31 अक्टूबर 1875 को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म गुजरात के खेड़ा जिले स्थित नाडियाड शहर में हुआ था। उनके पिता झाबेर भाई पटेल एक किसान थे। सरदार पटेल को बचपन से ही पढ़ाई का काफी शौक था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा नाडियाड के ही मिडिल स्कूल से करी और फिर 1897 में नाडियाड के हाई स्कूल से मैट्रिक करी। उन्होंने बाद में लंदन जाकर बैरिस्टर की पढ़ाई की और भारत आकर अहमदाबाद में वकालत करने लगे। जब वे भारत आए तो उस समय पूरा देश अंग्रेजों से आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था और जगह जगह आंदोलन चलाए जा रहे थे। उन्होंने देखा कि इन सब आंदोलनों के प्रमुख गांधी जी हैं। लोग गांधी जी के साथ मिलकर आंदोलनों में भाग ले रहे थे और अंग्रेजों को देश से भगाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वे गांधी जी के असहयोग आंदोलन से काफी प्रेरित हुए और भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल का सबसे पहला और बड़ा योगदान 1918 में खेड़ा संघर्ष में हुआ। गुजरात के खेड़ा जिले में उस समय भयंकर सूखा पड़ा, जिसके चलते किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा और वे इतने सक्षम भी नहीं थे कि अंग्रेजों का कर दे पाए। किसानों ने अंग्रेजों से कर माफ करने के लिए कहा, लेकिन अंग्रेज कर माफ करने को तैयार नहीं थे। तब सरदार पटेल ने गांधी जी के साथ मिलकर किसानों का नेतृत्व किया और उन्हें कर न देने के लिए कहा। उन्होंने अंग्रेजों पर भी दबाव डाला कि अगर वे इस साल का कर माफ नहीं करते हैं तो किसान उनको हमेशा के लिए कर देना बंद कर देंगे। अंत में अंग्रेजी सरकार सरदार पटेल की बात मान जाते हैं और 1 साल के लिए कर माफ कर देते हैं। यह सरदार पटेल की पहली सफलता थी। इसी आंदोलन में उन्होंने गांधी जी से मुलाकात की। गांधी जी कहते थे कि सरदार पटेल की वजह से ही ये आंदोलन सफलतापूर्वक हो पाया है। इसके बाद पंजाब में ब्रिटिश सरकार के नरसंहार, जालियांवाला बाग हत्याकांड, अंग्रेजों द्वारा बनाया गया रौलट एक्ट के कारण गांधी जी और कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन का निर्णय लिया। इसे देखते हुए सरदार पटेल ने हमेशा के लिए कानून की प्रैक्टिस छोड़ दी और खुद को पूरी तरह से राजनीतिक और स्वतंत्रता के कार्यों में लगा दिया। साल 1928 में गुजरात के बारडोली में किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन किया। उस समय अंग्रेजों ने किसानों के लगान में 22% तक की वृद्धि कर दी थी। सरदार पटेल ने किसानों का नेतृत्व करते हुए अंग्रेजों की इस मनमानी का जमकर विरोध किया। अंग्रेजों ने इस सत्याग्रह को कुचलने के लिए कठोर कदम उठाए, पर सरदार पटेल डटे रहे। अंत में अंग्रेजों ने विवश होकर अपनी मनमानी छोड़ दी और 22% लगान वृद्धि को घटाकर 6% कर दिया। इस सत्याग्रह के सफल होने के बाद बारडोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। साल 1931 के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट और पूर्ण स्वराज की मांग की गई, जिनकी अध्यक्षता सरदार पटेल ने की। इसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी सरदार पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस दौरान उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। जब लगने लगा कि अब भारत आजाद हो ही जाएगा तो गांधी जी ने सोचा कि देश का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए। इसके लिए गांधी जी ने प्रधानमंत्री पद के लिए 15 मुख्य सदस्यों से वोटिंग करवाई, जिनमें से 12 लोगों ने सरदार पटेल को अपना मत दिया। वे चाहते थे कि सरदार पटेल ही हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। तब गांधी जी ने नेहरू जी से बात करी कि उनकी क्या राय है।
एक भी वोट ना मिलने से नेहरू दुखी थे और उन्होंने गांधी जी के सामने कुछ नहीं कहा। वे चुपचाप वहाँ से चले गए। गांधी जी को पता था कि अगर पंडित नेहरू कुछ उल्टा सीधा करेंगे तो कांग्रेस टूट जाएगी और अंग्रेजों को एक बहाना मिल जाएगा और देश को आजादी देने की बात से पलट जाएंगे। इसीलिए गांधी जी इन सब बातों को देखते हुए सरदार पटेल को एक पेपर पर उनसे प्रधानमंत्री पद ना लेने को कहते हैं और जब सरदार पटेल ये पेपर पढ़ते हैं तो वे चुपचाप अपना नाम वापस ले लेते हैं। देखिए, सरदार पटेल गांधी जी का बहुत सम्मान करते थे। वे उनकी किसी भी बातों को नहीं टालते थे। गांधी जी ने सरदार पटेल के इस डिसीजन के बाद पंडित नेहरू को प्रधानमंत्री और सरदार पटेल को उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का कार्य संभालने को दे देते हैं। वे पंडित नेहरू से कहते हैं कि आप देश के बाहरी मामलों को संभालिए और सरदार पटेल से कहते हैं कि वे देश के आंतरिक मामले को संभाले। सरदार पटेल ने पहले से ही बहुत सी रियासतों को भारत के साथ मिल जाने के लिए राजी कर चुके थे। वे गांधी जी की अहिंसा वाली नीति के तहत बिना किसी खून खराबे के लगभग सभी रियासतों को भारत के साथ मिला लिया था। बस एक दो जगह उन्हें सेना की सहायता लेनी पड़ी। जब हैदराबाद का निजाम और जूनागढ़ का शासक भारत के साथ नहीं मिलना चाहता था तो सरदार पटेल ने हैदराबाद में सेना उतारकर और जूनागढ़ में जनमत संग्रह के माध्यम से भारत में मिला दिया। भारत के एकीकरण में उनके महान योगदान के लिए गांधी जी ने उन्हें भारत का लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।